बच्चे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि अगर आप लोगों के पास कार्बोकेटाइन हो और आप लोगों के पास फ्री रेडिकल्स हों और आपसे पूछा जाए कि टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटाइन में से या टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी फ्री रेडिकल में से कौन सी चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी और कौन सी चीज़ जो है वो लेस स्टेबल होगी, तो बच्चे इसको किस तरह से आप लोग जो है वो आंसर कर रहे होंगे। अब यहाँ पर देखें, मैंने आप लोगों के सामने कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल्स हैं वो मेंशन किए हैं। कार्बोकेटाइन नाम से ही जाहिर है, कार्बो मतलब कार्बन और कैटाइन मीन पॉजिटिव चार्ज के अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। बच्चे सबसे पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को समझ लें। अगर तो आपके पास एक ऐसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि आगे डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको आप लोग बोलेंगे दिस वन इज नोन एज द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और अगर आपके पास एक ऐसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि आगे दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसको आप लोग सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का नाम देंगे। और अगर एक ऐसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि आगे तीन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, तो इसको आप लोग टर्शरी कार्बोकेटाइन का नाम दे रहे होंगे। सिमिलरली प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल और टर्शरी फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब बच्चे कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है और कौन सा कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, इसको समझने के लिए ये देखें बच्चे, इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। मैं इसको यहाँ पर ड्रा करता हूँ। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर आप लोग किसी न किसी तरह से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर देते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि वो वाला जो कार्बोकेटाइन होगा वो स्टेबल हो जाएगा। अब अगर हम लोग टर्शियरी कार्बोकेटाइन की बात करते हैं और इसका कंपैरिजन हम लोग प्राइमरी कार्बोकेटाइन के साथ करते हैं, दोनों केसेस में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। बच्चे कार्बोकेटाइन के केस में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ अटैच होते हैं अल्काइल ग्रुप्स, और इन अल्काइल ग्रुप्स के बारे में याद रखिएगा, दे हैव द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ये क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। बच्चे जब आप लोग टर्शियरी कार्बोकेटाइन की बात करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं। अब ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा होता है। तो जब तीन अल्काइल ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये जो कार्बन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बहुत हद तक पूरी हो चुकी होगी। अब चूंकि इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिवली चार्ज है इसकी डेफिशिएंसी को ख़त्म किया जा चुका है, आप लोगों ने इसके पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट कर दिया है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है दिस वन इज़ द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ऑन दी अदर हैंड जब आप लोग प्राइमरी कार्बोकेटाइन की बात करते हैं बच्चे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बट एज़ कम्पेयर टू टर्शियरी कार्बोकेटाइन जिसके केस में तीन अल्काइल ग्रुप्स मौजूद थे जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे थे, एक अल्काइल ग्रुप उतनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर पाता। तो चूंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन में कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी टर्शियरी कार्बोकेटाइन की तरह पूरी नहीं की जा सकती, तो आप लोग बोलेंगे कि जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है दिस वन इज़ द लीस्ट स्टेबल। और बच्चे याद रखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट कार्बोकेटाइन का होता है वही सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है वो फ्री रेडिकल्स का होता है। अब फ्री रेडिकल में भी देखें कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। किस तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा बच्चे, अगर आप लोग इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं तो किस वजह से बोल रहे हैं। इस कार्बन ने बनाए थे तीन बॉन्ड और वो कोवलेंट बॉन्ड थे, मतलब ये कि इसके पास थे 6 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इसको वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कार्बन के पहले शेल के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर अगर टोटल 8 होंगे तो ये स्टेबल होगा। यहाँ पर अभी 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 की डेफिशिएंसी थी, आपने बोला था ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इस कार्बन के ऊपर आए, इसने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक ये फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल अभी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब यहाँ पर भी ये अल्काइल ग्रुप जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे। जब ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे तो फिर कार्बन की वो जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वो अकोमोडेट हो जाएगी, और इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि जो टर्शरी फ्री रेडिकल्स होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।